कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना कहकर यूसेन वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रस्थान की तैयारी। ऋषि वात्स्यायन आगे बढ़ते हैं और यूसेन के कंधे पर हाथ रखते हैं। पास ही प्रभाकर भी खड़ा है। ऋषि वात्स्यायन प्रभाकर की ओर देखकर कहते हैं, प्रभाकर, तुम यूसेन के केवल मित्र नहीं, उसके प्रत्यक्ष संयम है। तुम भी उसके साथ जाओगे, क्योंकि यह यात्रा एकाकी नहीं हो सकती। मृत्यु की घाटी में जब भय आएगा, तब मित्र की उपस्थिति ही मंत्र से अधिक होगी। प्रभाकर कहता है, जी गुरुजी, मैं अवश्य जाऊंगा। इसके बाद वह दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। ऋषि वात्स्यायन एक ताम्रपात्र से एक रक्षा सूत्र निकालते हैं और यूसेन की कलाई में बांधते हैं। ऋषि वात्स्यायन धीरे से कहते हैं, यूसेन, यह रक्षा नहीं पहचान है। जब ऋषि वाचस्पति यह देखेंगे तो जानेंगे कि तुम मेरे कहने पर आया है, लेकिन यह तुम्हें कोई विशेषाधिकार नहीं देगा। वहां तुम्हें फिर से मरना पड़ेगा, अहंकार की मृत्यु, तभी जीवन मिलेगा। ऋषि वात्स्यायन का आश्रम। भोर का समय। वातावरण। नीम और पीपल की छांव में आश्रम की चौहद्दी। हल्की ठंडी हवा बह रही है। दूर पक्षी चहचहा रहे हैं। सूर्य की पहली किरणें आश्रम की छतों पर पड़ रही हैं। आश्रम के द्वार पर फुलझड़ी खड़ी है। उसकी आंखों में नमी है। भोलू बैताल धीरे से उदासी से मुस्कुराते हुए कहता है, अजीब है ये विदाई। जिस्म दूर हो रहे हैं, मगर रूहें और कसकर चिपक रही हैं एक दूसरे से। चिरकुट व चंचल बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मत जाओ यूसेन भैया। एक ओर सूर्य नारायण और ऋषि वात्स्यायन खड़े हैं, मगर उनकी पलकें नम हैं। यूसेन और प्रभाकर अपने कंधों पर वस्त्र की पोटली बांध रहे हैं। दोनों की आंखों में कुछ चमक है, एक नई यात्रा का उत्साह, पर भीतर कहीं एक हल्का बोझ भी। भोलू बैताल सांस छोड़ते हुए कहता है, कभी कभी मोह भी श्राप बन जाता है। जिसे छोड़ना होता है उसी से सबसे गहरा नाता होता है। यूसेन धीरे से कांपती आवाज में भोलू बैताल से कहता है, ये विदाई तो नियति है, लेकिन अगर दिलों का जुड़ाव सच्चा हो तो मिलन अगली यात्रा में तय है। भोलू बैताल नजरें झुकाकर कहता है, दिल में जली आग बाहर दिखती नहीं, लेकिन उसकी राख जिंदगी भर रह जाती है, बिल्कुल आज जैसी। यूसेन और प्रभाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऋषि वात्स्यायन की उपस्थिति में रुके हुए हैं। ऋषि वात्स्यायन मृदु पर गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हें मैंने मंत्र सिखाया, नाड़ी का ज्ञान दिया, तंत्र के द्वार तक पहुंचाया, पर अब तुम्हें खुद उस द्वार के पार जाना होगा, जहां कोई गुरु साथ नहीं जाता, केवल आत्मा का प्रकाश होता है। यूसेन हाथ जोड़ता है और झुक जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी है, स्वर कांपता है। यूसेन कहता है, गुरुदेव, मेरे भीतर जो कुछ भी उजाला है वो आपकी दीक्षा का प्रतिफल है। अगर मैं कहीं भी हारूंगा तो याद करूंगा कि आपने एक मृत योद्धा में फिर से प्राण डाले थे।